Good morning, students. Hope you all are fine. Today we are going to discuss MCQ from chemistry portion. केमिस्ट्री का चैप्टर 3 लेकर हम आए हैं, ठीक है, मेटल्स एंड नॉन मेटल्स, ठीक है। इसके बाद से चैप्टर 2 किया जाएगा, उसके बाद से चैप्टर 1 किया जाएगा, ठीक है। फिजिक्स के दोनों चैप्टर्स से जो इम्पोर्टेंस MCQ हैं, चाहे एसर्शन टाइप क्वेश्चंस है या फिर केस स्टडी, हम लोग चैप्टर वाइज कर चुके हैं, ठीक है। तो उसका वीडियो ऑलरेडी आप लोगों को ऐप पे लोड कर दिया गया है, ठीक है, तो उसमें आप देख सकते हैं। आज हम लोग स्टार्ट करेंगे मेटल्स एंड नॉन मेटल्स, ठीक है। ये मेरा मेटल्स एंड नॉन मेटल्स का पार्ट 1 वीडियो है, जिसमें आपको सिर्फ MCQ मिलेंगे, ठीक है। कल हम आपको एसर्शन टाइप क्वेश्चंस इस चैप्टर का पार्ट 2 में लेकर आएंगे, ठीक है। सो लेट्स स्टार्ट। क्वेश्चन नंबर 1, ठीक है। इस क्वेश्चंस को ध्यान से पढ़ना है। मालूम है, सबको मालूम होगा कि एक्वारिजिया क्या है, ठीक है। तो यहाँ पे बोला जा रहा है कि एक्वारिजिया, ठीक है, एक्वारिजिया इज अ फ्रेशली प्रिपेयर्ड मिक्सचर ऑफ कंसंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड एंड कंसंट्रेटेड हाइड्रोक्लोरिक एसिड ऑफ रेशियो। यानी एक्वारिजिया जो है ये क्या है, एक तरह का मिक्सचर है, किसका, तो 2 कंसंट्रेटेड एसिड, ठीक है, डिफरेंट रेशियो में, ठीक है। अब वो 2 कंसंट्रेटेड एसिड्स क्या है, तो नाइट्रिक एसिड और हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, ठीक है। तो ये दोनों मिक्सचर है, तो किस रेशियो में इसको मिक्स किया जाता है, तो वैसे आप लोग बुक में पाएंगे, ठीक है, कि एक्वारिजिया जो मिक्सचर है कॉन्सेंट्रेटिंग HCl एंड कॉन्सेंट्रेटिंग नाइट्रिक एसिड, ठीक है। तो वहां पे आप लोग पढ़े होंगे 3:1, यानी HCl आपके 3 पार्ट्स और नाइट्रिक एसिड HNO3 आपके कितने होते हैं, 1 पार्ट ये। लेकिन यहां पे आपका जो क्वेश्चन है, ये क्वेश्चंस को थोड़ा क्या कर दिया है, घुमा दिया है। यानी नाइट्रिक एसिड पहले पूछा है, बाद में आपका क्या पूछा है, HCl पूछा है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। तो रेशियो तो आपका 1:3 हो चाहे 3:1 हो, बात सेम है। यानी यहां पे आपका 1 कहने का मतलब यहां पे आपका HNO3 नाइट्रिक एसिड 1 पार्ट और HCl 3 पार्ट। यहां पे 3:1 है, तो HCl पहले हो गया 3 पार्ट और नाइट्रिक एसिड 1 पार्ट। तो बच्चे यहाँ पे कंफ्यूज हो जाते हैं, क्योंकि डेफिनेशन जो पढ़े हुए हैं, चाहे उसका प्रिपरेशन जो पढ़े हुए हैं, वो लोग क्या पढ़े हुए हैं, 3 पार्ट ऑफ HCl इज टू 1 पार्ट ऑफ नाइट्रिक एसिड। लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन क्या पूछ दिया, पहले नाइट्रिक एसिड के बारे में पूछ दिया है, तो ज्यादातर बच्चे इसको लगा देते हैं, ठीक है, ज्यादातर बच्चे इसको लगा देते हैं। लेकिन ये आंसर नहीं है अकॉर्डिंग टू दिस क्वेश्चन। इस क्वेश्चन के हिसाब से आपका आंसर क्या होगा, 1:3, ठीक है। तो ध्यान से पढ़ना है, ध्यान से पढ़ना है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, ठीक है, ओवर कॉन्फिडेंस नहीं होना है, ठीक है। तो 3:1 हो, 1:3 होगा, क्योंकि नाइट्रिक एसिड का डिस्क्रिप्शन वो पहले बोला है। क्लियर? नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन अ नॉन मेटल इज अलाउड टू रिएक्ट विथ वाटर। नॉन मेटल को अगर हम रिएक्ट करेंगे वाटर के साथ तो क्या होता है। तो प्रॉपर्टी, केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ नॉन मेटल पढ़े होंगे आप लोग, ठीक है। केमिकल प्रॉपर्टी में नॉन मेटल का क्या बोला है कि वाटर नॉट रिएक्ट विथ नॉन मेटल, नॉन मेटल के साथ रिएक्ट नहीं होते हैं, ठीक है। इसीलिए हमारा आंसर क्या होगा, नो प्रोडक्ट्स आर फॉर्म्ड। कोई भी प्रोडक्ट क्या नहीं होगा, नॉन मेटल के साथ नहीं प्रोड्यूस होगा, ठीक है। नेक्स्ट रिएक्शन, सॉरी नेक्स्ट क्वेश्चन, पिक द स्टेटमेंट विच इज करेक्ट अबाउट द नॉन मेटल। यहां पे जो स्टेटमेंट दिया है, ठीक है, यहां पे जो स्टेटमेंट दिया है वो स्टेटमेंट कौन सा आपका करेक्ट है, किसके लिए, नॉन मेटल के लिए। यहां पे ध्यान से देखना है
वो किसके बारे में बोल रहा है? नॉन मेटल के लिए। तो पहले स्टेटमेंट हम लोग पढ़ते हैं। Br मीन्स ब्रोमीन, ठीक है, इज एन एग्जाम्पल ऑफ लिक्विड नॉन मेटल। ब्रोमीन जो है क्या है आपका? लिक्विड नॉन मेटल है। तो यस, एट अ रूम टेम्परेचर यही एक ऐसा नॉन मेटल है जो कि क्या होता है? लिक्विड इन स्टेट में पाया जाता है, ठीक है। तो ये स्टेटमेंट भी सही है। नेक्स्ट, ग्रेफाइट इज अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। तो ये भी सही है, ठीक है। क्यों? क्योंकि ग्रेफाइट क्या है आपका? एलोट्रॉप्स ऑफ कार्बन है, ठीक है। इसमें जो स्ट्रक्चर होता है कार्बन का, उसमें इस तरह का ये अटैच हुए होते हैं कि जो आउटरमोस्ट सेल में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं कार्बन के, उसमें से एक इलेक्ट्रॉन हमेशा क्या रहता है? फ्री रहता है, जो क्या कर सकता है? मूव कर सकता है। दैट्स वाई ग्रेफाइट क्या करता है? इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है। लेकिन वही एलोट्रॉप्स ऑफ कार्बन में दूसरा कौन है? डायमंड, जो कि उसके चारों कार्बन के चारों इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं? दूसरे कार्बन एटम से क्या रहते हैं? बिजी रहते हैं। तो उसमें फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं पाया जाता है, जिसके कारण डायमंड जो है बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है। लेकिन ग्रेफाइट जो आपका है गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है, ठीक है। तो इसलिए ये भी सही है। नेक्स्ट, मोस्ट ऑफ द नॉन मेटल्स ऑक्साइड आर एसिडिक, यानी जितने भी नॉन मेटल ऑक्साइड है ये सब क्या होते हैं? एसिडिक होते हैं। तो ये भी सही है, ठीक है। जैसे आप लोग पढ़े होंगे कार्बन डाइऑक्साइड नॉन मेटल है ना जी, ठीक है। तो ये क्या होता है? एसिडिक इन नेचर होता है, ठीक है। तो ये आपका ये भी सही है। दैट मीन्स ये तीनों स्टेटमेंट सही है। और लास्ट वाला क्या बोला है? ऑल ऑफ दिस। तो हमारा आंसर क्या होगा? ऑल ऑफ दिस होगा। समझ में आ रहा है ना जी, ठीक है। नाउ नेक्स्ट, नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन अंडरगो अ केमिकल रिएक्शन। इनमें जो दिया है कौन आपका केमिकल रिएक्शन में जाएगा, या और कौन केमिकल रिएक्शन यहां पे टेक प्लेस होगा। सो हु कैन टेल द आंसर? यस आरिफ, कम। इसमें से कौन केमिकल रिएक्शन करेगा? डी, वाई नॉट ए? क्योंकि ये ना इस मतलब इसका रिएक्टिव सीरीज में ना ये एक्टिव से ज़्यादा है मैग्नीशियम। क्या रिएक्टिव सीरीज में? रिएक्टिव सीरीज में क्या ज्यादा है? तो इसका इलेक्ट्रॉन विनिमय ज़्यादा है। बिकॉज यहां पे आपका मैग्नीशियम और आयरन का बात किया जाए तो मैग्नीशियम इज मोर रिएक्टिव देन आयरन। तो आयरन लेस रिएक्टिव होता है, तो इसको ये क्या नहीं कर पाएगा? डिस्प्लेस नहीं कर पाएगा। दिस ऑल आर द एग्जाम्पल ऑफ डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, ठीक है। तो ये क्या नहीं कर पाएगा? डिस्प्लेस नहीं कर पाएगा। वही फिर यहां पे जिंक और आयरन की बात करें तो अगेन जिंक इज मोर रिएक्टिव देन आयरन, तो यहां पे भी ये रिएक्शन डिस्प्लेस नहीं कर पाएगा, ठीक है। उसी तरह मैग्नीशियम और लेड की बात करें तो लेड इज अगेन आपका क्या है? लेस रिएक्टिव देन मैग्नीशियम। तो यहां पे लेड भी आपका क्या नहीं कर पाएगा? मैग्नीशियम को डिस्प्लेस नहीं कर पाएगा, ठीक है। तो इसीलिए आपका यहां पे अब बचा लास्ट ऑप्शन, तो ये भी सही होगा, यही सही होगा, ठीक है। लेकिन यहां पे आयरन जो है कॉपर से क्या होता है? मोर रिएक्टिव होता है, इसलिए ये कॉपर को क्या कर देगा? डिस्प्लेस कर देगा, जिसके कारण यहां पे क्या फॉर्म होगा? आयरन सल्फेट, ठीक है, प्लस कॉपर, और बाकी में नो रिएक्शन, बाकी में नो रिएक्शन, ठीक है। तो आंसर इज योर कॉप डी, ठीक है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, अ स्टूडेंट स्टडिंग द केमिकल प्रॉपर्टी पढ़ रहा था एक बच्चा, ठीक है। उसमें उसने क्या पाया कि मेटल जो है, प्रॉपर्टी ऑफ मेटल के बारे में पढ़ रहा था। उसमें क्या पाया कि इनकम्प्लीट केमिकल रिएक्शन इन हिज बुक,
उस बुक में एक इनकम्प्लीट केमिकल रिएक्शन पाया, जो कि यहां पे शो किया गया है। मैग्नीशियम ऑक्साइड नाइट्रिक एसिड से रिएक्ट करते हैं तो क्या फॉर्म होता है, यहां पे इनकम्प्लीट था। ठीक है, तो उसके पास 4 ऑप्शन, इस चारों में से कौन ऑप्शन यहां पे सेट करेगा? हु कैन टेल द आंसर? ओके, आदित्य। वाई डी? बिकॉज सर यहाँ का डबल डिस्प्लेसमेंट शो करेगा, तो ये Mg हाइड्रोजन से ज़्यादा रिएक्टिव है, तो इसको डिस्प्लेस करेगा तो ये Mg का वैलेंसी 2 होता है, इसको MgNO3 फॉर्म करेगा, और यहाँ पे और यहाँ पे एक वो बचा, और जब इससे रिएक्ट करेगा तो यहाँ पर वाटर फॉर्म करेगा। एक्चुअल में व्हेन मेटल ऑक्साइड, ठीक है, मेटल ऑक्साइड आपका क्या होता है? बेसिक इन नेचर रहता है। मेटल ऑक्साइड क्या है? बेसिक इन नेचर। आइए क्या है आपका? एसिड। तो बेस और एसिड रिएक्ट होता है तो क्या फॉर्म होता है? सॉल्ट एंड वाटर। ठीक है, सॉल्ट एंड वाटर। तब ये आपका कोई सॉल्ट नहीं है तो ये भी नहीं हुआ। यहां पे अब मैग्नीशियम, नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन, ये भी कोई सॉल्ट एंड वाटर नहीं हुआ तो ये भी नहीं हुआ। ये आपका बेसे है, ठीक है, तो ये भी नहीं हुआ। तो सिल्वर मैग्नीशियम नाइट्रेट एक क्या है आपका? सॉल्ट है। मैग्नीशियम नाइट्रेट सॉल्ट है। क्यों? क्योंकि ये क्या है? कैटायन मैग्नीशियम और एनायन नाइट्रेट से बना हुआ है। ठीक है, यानी मैग्नीशियम आपका क्या है? कैटायन है, और नाइट्रेट आपका क्या है? एनायन है। ठीक है, इसके रिएक्शन से ये दोनों के क्या हुआ है? कैटायन और एनायन के अट्रैक्शन से क्या बना हुआ है? इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड बना हुआ है, आयनिक कंपाउंड। ठीक है, तो जितने भी कैटायन और एनायन से बने होते हैं वो क्या होते हैं? सॉल्ट होते हैं नेचर के। ठीक है, तो MgNO3, तो ये सॉल्ट हो गया, प्लस एसिड और बेस रिएक्ट होता है तो क्या फॉर्म होता है? वाटर फॉर्म होता है। क्लियर? समझ में आया? When कैल्शियम ऑक्साइड इज एडेड टू वाटर, कैल्शियम ऑक्साइड को वाटर के साथ ट्रीट करते हैं, ठीक है, तो इट कंप्लीटली डिजॉल्व इन वाटर विदाउट फॉर्मिंग बबल्स। ठीक है, बिना बबल्स फॉर्म हुए कंप्लीटली डिजॉल्व हो जाता है। तो व्हाट प्रोडक्ट आर फॉर्म्ड इन दिस रिएक्शन? इस रिएक्शन में क्या फॉर्म होता है? कैल्शियम ऑक्साइड को वाटर के साथ ट्रीट करते हैं तो CaO प्लस वाटर क्या फॉर्म होता है? क्या फॉर्म होगा? जैसे हम लोग पढ़े हुए हैं कि मेटल जो है वाटर के साथ रिएक्ट होता है तो क्या फॉर्म करता है? मेटल ऑक्साइड। और उसके बाद दैट मेटल ऑक्साइड इज अगेन रिएक्ट विद द रिमेनिंग वाटर टू फॉर्म अ हाइड्रो ऑक्साइड। ठीक है, तो इसीलिए यहां पे आपका क्या होगा? कैल्शियम हाइड्रो ऑक्साइड फॉर्म होगा। क्या फॉर्म होगा? कैल्शियम हाइड्रो ऑक्साइड। ठीक है, सो योर आंसर इज सी। क्लियर? कोई प्रॉब्लम? नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन। The chemical reaction between piece of copper and nitric acid, यानी एगो केमिकल रिएक्शन हो रहा है किस किस के बीच में? तो पीस ऑफ कॉपर और नाइट्रिक एसिड जो दे रहा है केमिकल इक्वेशन, ये कॉपर और नाइट्रिक एसिड रिएक्ट किए तो कॉपर नाइट्रेट बना प्लस हाइड्रोजन, और उसके बाद दैट हाइड्रोजन अगेन रिएक्ट विथ HNO3 नाइट्रिक एसिड। ठीक है, क्या फॉर्म हो रहा है? वाटर एंड नाइट्रोजन ऑक्साइड। ठीक है, सो व्हाट कैन बी
इन्फर्ड फ्रॉम द केमिकल इक्वेशन। इस इक्वेशन से आपको क्या समझ में आ रहा है, क्या कंक्लूजन है? तो पहला दे रहा है कि कॉपर कॉजेस ऑक्सीडेशन ऑफ HNO3 टू फॉर्म अ नाइट्रेट। तो कॉपर ने क्या किया? ऑक्सीडेशन किया, कॉपर के कारण ऑक्सीडेशन हुआ। ठीक है, तो कॉपर के कारण ऑक्सीडेशन कैसे हुआ? यहां पे इसके साथ रिएक्ट हो रहा है तो ऑक्सीजन तो इसमें से क्या हो रहा है? रिमूव हो रहा है। ठीक है, रिमूव हो रहा है तो इसको तो हम लोग क्या कहेंगे? रिडक्शन कहेंगे। ठीक है, तो ये तो हुआ नहीं। दूसरा, हाइड्रोजन गैस गेट ऑक्सीडाइज बाय HNO3। हाइड्रोजन गैस जो है HNO3 से क्या हुआ है? ऑक्सीडाइज हुआ है एंड टू फॉर्म अ वाटर। तब तो देखा जाए तो ये आपका सही लग रहा है, क्योंकि हाइड्रोजन जो है क्या हुआ है? इसके साथ रिएक्ट होके ऑक्सीडाइज हुआ है ना, तो हाइड्रोजन ऑक्सीडाइज होके वाटर फॉर्म हुआ है, यानी हाइड्रोजन में ऑक्सीजन ऐड हुआ है। किसके कारण? तो नाइट्रिक एसिड के कारण। तो ये आपका सही लग रहा है। ठीक है, बाकी देख ले हम लोग, सही है ये तो, ठीक है, लेकिन बाकी रिएक्शन भी देख ले। गैस रिएक्ट विथ ऑक्सीजन इन द एयर टू फॉर्म अ वाटर। जो गैस है वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट हो रहा है इन एयर, तो ये तो हुआ ही नहीं। ठीक है, नेक्स्ट, नाइट्रेट रिएक्ट विथ हाइड्रोजन। हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट होके क्या फॉर्म कर रहा है? नाइट्रेट। तो नाइट्रेट थोड़ी, ये तो पूरा नाइट्रिक एसिड रिएक्ट हो रहा है ना, तो ये भी नहीं हुआ। तो योर आंसर इज बी, ये सही है। ठीक है, क्योंकि आपका हाइड्रोजन क्या हो रहा है? नाइट्रिक एसिड के साथ ऑक्सीडाइज हो रहा है। बाय द नाइट्रिक एसिड क्या हो रहा है? ऑक्सीडाइज हो रहा है। ऑक्सीडाइज होगा तो वाटर में ऑक्सीजन क्या हो जाएगा? सॉरी, हाइड्रोजन में ऑक्सीजन ऐड हो जाएगा, दैट मीन्स वाटर फॉर्म हो जाएगा। ठीक है, तो इसीलिए ये आपका इक्वेशन सही है, ये इंफॉर्मेशन आपको मिल रहा है। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट हैपेंस व्हेन अ पिलेट, ठीक है, ऑफ सोडियम ड्रॉप्ड इनटू वाटर। पिलेट मीन्स टैबलेट, सोडियम का टैबलेट, ठीक है, को वाटर में डालेंगे तो क्या होगा? व्हाट हैपन? तो वी नो डैट कि सोडियम को हम लोग पानी में डालते हैं तो क्या होता है? कैच फायर। ठीक है, उसमें क्या हो जाता है? फायर कैच होता है, और साथ साथ क्या फॉर्म होता है? हाइड्रो ऑक्साइड भी फॉर्म होता है, सोडियम हाइड्रो ऑक्साइड भी फॉर्म होता है। यानी ये कौन सा रिएक्शन है? तो व्हेन मेटल रिएक्ट विथ वाटर। ठीक है, उसमें ये पढ़े थे आप लोग। ठीक है, तो अब इसमें कौन सा ऑप्शन होगा? सी, इट कैच फायर एंड फॉर्म अ हाइड्रो ऑक्साइड। ठीक है, तो दिस इज योर आंसर। क्लियर? समझ में आ रहा है? When हाइड्रोक्लोरिक एसिड, जब हाइड्रोक्लोरिक एसिड को ऐड करेंगे किसके साथ? बैरियम हाइड्रोक्साइड के साथ। ठीक है, तो अ व्हाइट कलर कंपाउंड इज फॉर्म। विच ऑप्शन गिव्स द कंप्लीट केमिकल रिएक्शन? कौन करेगा? यस समन, यू कम। क्या होगा आंसर? यानी हाइड्रोक्लोरिक एसिड को ऐड करेंगे बैरियम हाइड्रोक्साइड से। ठीक है, तो व्हाइट कलर कंपाउंड इज फॉर्म एंड विच ऑफ द ऑप्शन इज सही? हाँ, वाटर ही है उसका मतलब। HO2 HOH इज अ वाटर, ये स्ट्रक्चरल फॉर्मूला है। ठीक है, वाटर का स्ट्रक्चरल फॉर्मूला है। वाटर ऑक्सीजन के आउटर मोस्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन की कमी होता है ना, 1 2 3 4, अब 5 6, तो एक हाइड्रोजन वो इलेक्ट्रॉन दे देता है और एक ये हाइड्रोजन एक वो इलेक्ट्रॉन दे देता है, तो इसका 8 हो गया ना। तो इसीलिए आप वाटर को इस फॉर्म में भी, स्ट्रक्चरल फॉर्म में भी लिख सकते हो। ठीक है, दैट इज ए स्ट्रक्चरल फॉर्म।
वाई नॉट अदर? ऊपर का क्यों नहीं हुआ? क्यों? सर क्योंकि इसमें नीचे वाले में ऑक्सीजन प्रोड्यूस हो रहा है। हम लोग जानते हैं कि ये एसिड और बेस रिएक्ट होकर साल्ट और वाटर प्रोड्यूस। वेरी गुड। ये तो होगा नहीं। और साथ में ये भी नहीं होगा क्योंकि इसमें वेरी गुड। और ऊपर वाला तो हो सकता है, ऊपर वाला दोनों हो सकता है, लेकिन बैलेंस एक बैलेंस है और एक ऑन बैलेंस है। इसलिए तो क्यों बैलेंस क्यों नहीं है? ऑन बैलेंस क्यों नहीं ले सकते हैं? बैलेंस चाहे ऑन बैलेंस, तो ऑन बैलेंस क्यों नहीं ले सकते लॉ हैं? ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को वेरीफाई करने के लिए चलिए ठीक है, लेकिन यहां पे क्या बोला है आपका? द कंप्लीट केमिकल रिएक्शन बोला है। ठीक है, कंप्लीट केमिकल रिएक्शन होगा तो कितना प्रोडक्ट बना? प्रोडक्ट तो जो बनेगा ये तो फिक्स है, सॉल्ट एंड वाटर, लेकिन कितना बनेगा ई आपका बैलेंस इक्वेशन से ही पता चलता है कि प्रोडक्ट कितना बना है। जैसे मान लीजिए अब यहां पे आपका ये तो समझ में आ रहा है कि एसिड और बेस ये रिएक्ट होंगे तो सॉल्ट एंड वाटर फॉर्म होगा। ठीक है, लेकिन कितना सॉल्ट फॉर्म होगा और कितना वाटर फॉर्म होगा और कितने रिएक्ट होने पे। ठीक है, तो ये आपको कंप्लीट रिएक्शन कौन बताता है? बैलेंस केमिकल इक्वेशन ही बताता है। ठीक है, ओके, वेरी गुड। तो योर आंसर इज बी। समझ में आया? यहां पे आपका क्या दिया है? हाइड्रोक्लोरिक एसिड। तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड आपका क्या है? एसिड है और एडेड विथ बैरियम हाइड्रोक्साइड बेस है। ठीक है, तो दोनों एसिड एंड बेस रिएक्ट होते हैं तो क्या फॉर्म होता है? सॉल्ट एंड वाटर फॉर्म होता है। ठीक है, तो सॉल्ट एंड वाटर प्रोडक्ट है, तो ये दो चीज तो हमारा होंगे नहीं क्योंकि इसमें ऑक्सीजन आ गया। अब ये दोनों, अब दोनों में हमारा सॉल्ट एंड वाटर फॉर्म हुआ है, लेकिन कंप्लीट रिएक्शन कहने का मतलब कि आप बैलेंस इक्वेशन। ठीक है, तो हमारा क्या है? बी जो है बैलेंस है। ठीक है, इसीलिए ये आपका आंसर होगा। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन, द नॉन मेटल विच इज लिक्विड एट रूम टेम्परेचर। तो यहां पे पढ़ते समय ध्यान देना है, नहीं तो ज्यादा ओवर कॉन्फिडेंस में हाई नहीं दिखाई देगा। ठीक है, ई नहीं दिखाई देगा तो फिर आंसर क्या हो जाएगा? आपसे गलती से मरकरी टिक हो जाएगा। तो पढ़ते समय ध्यान देना है कि यहां मेटल है कि नॉन मेटल है, क्योंकि दोनों का ऑप्शन दिया है यहां पे। यही क्वेश्चन मेटल खाली पूछे तो मरकरी, नॉन मेटल पूछे तो ब्रोमीन। ठीक है, तो यहां पे क्वेश्चन पढ़ते समय ध्यान देना है। ज्यादा ओवर कॉन्फिडेंस होइएगा तो कौनो चीज दिखाई नहीं देगा, कुछ ये नहीं दिखाई दिया तो गलत हो जाएगा। तो यहां पे नॉन मेटल पूछा है, इसीलिए आपका आंसर ये होगा, ये नहीं। क्लियर? क्लियर ना? नेक्स्ट क्वेश्चन, द मेटल्स दैट फ्लोट व्हेन ट्रीटेड विथ वाटर। यानी कौन सा ऐसा मेटल है जिसको वाटर के साथ हम लोग रिएक्ट करते हैं तो क्या फॉर्म होता है? वो मेटल जो है वाटर पे फ्लोट करता है। ठीक है, तो हु कैन गिव द आंसर? इरफान कम। क्या होगा आंसर? यानी कौन ऐसा मेटल है जिसको किसके साथ? पानी के साथ रिएक्ट करेंगे तो वो फ्लोट करेगा। मैग्नीशियम नहीं करेगा। कैच फायर करेगा। चल मान लिए, तो जहां जहां सोडियम है उसको काट दें। ले, तो डी। अब ये ट्रिक से भी सॉल्व हो जाएगा।
ठीक है, इसने पकड़ा सही है कि यहां पे पेयर में दिया है आंसर। ठीक है, तब ऐसा तो नहीं ना है कि अब पेयर में दिया है तो एगो करेगा एगो नहीं करेगा। ठीक है, तो अभी यहां पे तुम्हारा पेयर में आंसर दिया है तो ए में मैग्नीशियम और सोडियम है। चलो मैग्नीशियम से आपका कंफ्यूजन है तो सोडियम तो क्लियर है ना जी, वो पानी में डालते हैं तो वो क्या हो जाता है, कैच फायर करता है। ठीक है, तो फ्लोट होने की बातें नहीं आई हैं, तो ये होगा ही नहीं। अब पेयर में आंसर दिया है तो अब इसको ये नहीं होगा इसको होगा, ये नहीं होगा इसको होगा, तो दूगो तो आंसर होगा ना अलग अलग, यानी उसी के पार्ट है। तब ये नहीं है दैट मीन्स ये भी नहीं है। तो जहां जहां सोडियम है वहां वहां वो नहीं हुआ, तो ऑब्वियसली मेरा क्या हो गया, डी हो गया। ठीक है, क्यों फ्लोट करते हैं? सर जब वो रिएक्टिव नहीं लेस रिएक्टिव होंगे तभी वो फ्लोट करेंगे। अगर रिएक्टिव होंगे अगर तो वाटर के साथ तो गोल्ड डालेंगे तो गोल्ड फ्लोट करेगा, लेस रिएक्टिव है। कॉपर डालेंगे तो फ्लोट करेगा, लेस रिएक्टिव है। अब नहीं होंगे, हाँ, तो फ्लोट क्यों करते हैं? व्हाट इज द रीजन बिहाइंड टू फ्लोट? यानी हम लोगों को मालूम है कि मेटल को जब हम क्या करते हैं, पानी में डालते हैं। ठीक है, मेटल को जब हम लोग पानी में डालते हैं, ठीक है, तो वो मेटल रिएक्ट होता है और रिएक्ट होके क्या फॉर्म करता है, क्या फॉर्म करता है, मेटल ऑक्साइड। साथ साथ में आपका क्या फॉर्म करता है, हाइड्रोजन गैस। वो हाइड्रोजन गैस मेटल सरफेस के साथ क्या हो जाता है, चिपक जाता है, बबल्स। और चिपकने के कारण वो मेटल जो हो जाता है क्या हो जाता है, अब लाइटर हो जाता है, हल्का हो जाता है। ठीक है, तो वो बबल्स के साथ चिपकने के कारण हल्का हो जाता है, इसीलिए वो ऊपर सरफेस पे जाके फ्लोट करने लगते हैं। दैट इज द रीजन। ठीक है, तो वो ज्यादातर कैल्शियम और मैग्नीशियम के साथ होता है, मोर रिएक्टिव रिएक्टेंट के साथ नहीं होता है। ठीक है, क्यों मोर रिएक्टिव मेटल्स के साथ क्यों नहीं होता है और लेस रिएक्टिव मेटल्स के साथ ये वो भी कैल्शियम के साथ होता है? क्यों? क्यों? एनीवन कैन गिव द आंसर? क्यों? वही सोडियम के साथ वो गैस जाके चिपकता नहीं है क्योंकि वो भी रिएक्टिव है, लेकिन कैल्शियम और मैग्नीशियम में वो क्या होता है, चिपक जाता है। क्यों? क्योंकि ये एक रिएक्शन एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, हीट प्रोड्यूस करता है। अब वो सोडियम के केस में, पोटेशियम के केस में इतना ना हीट प्रोड्यूस करता है कि दैट हीट इज सफिशिएंट टू कैच द फायर। हाइड्रोजन गैस क्या है, फ्लेमेबल गैस है, तो वो हीट सफिशिएंट होता है उस क्या करने के लिए, हाइड्रोजन को कैच फायर कराने के लिए। लेकिन इस केस में हीट प्रोड्यूस होता है, लेकिन मैग्नीशियम और कैल्शियम में हीट प्रोड्यूस होता है, लेकिन वो हीट इतना ज्यादा प्रोड्यूस नहीं होता है, सफिशिएंट नहीं होता है कि हाइड्रोजन क्या कर पाए, आग पकड़ ले। इसीलिए वो बबल्स के रूप में जाके चिपक जाता है। और उससे भी अब लो रिएक्टिव जितने हैं उसमें तो क्या नहीं होता है, तुम्हारा रिएक्शन ही नहीं हो पाता है। ठीक है, तो हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूसर नहीं होते हैं। तो ड्यू टू दिस रीजन। नाउ नेक्स्ट, who can arrange this? Arrange the arrangement for copper, tin, lead and mercury. तब इसको अरेंज करने के लिए आपको क्या मालूम होना चाहिए, रिएक्टिविटी सीरीज। तो रिएक्टिविटी सीरीज याद करने के लिए बताए हैं, क्या बताए हैं, काशीनाथ का माली आलू जरा फीका पकाता है, कौन है, आगे आए। ठीक है, तब काशीनाथ का माली आलू जरा फीका पकाता है, कौन है, आगे आओ। तो ये हो गया आपका रिएक्टिविटी सीरीज। अब थोड़ा सा आपको यहां पे कॉपर के बारे में दिया है, तो कॉपर, मरकरी, ठीक है, आपका क्या है,
हाइड्रोजन। तो इसमें क्या क्या दिया है, कॉपर, टीन, लेड, मरकरी। ठीक है, तो टीन जो है इसमें नहीं है, लेकिन टीन आपका मोर रिएक्टिव देन क्या होता है, लेड। तो यहां पे टीन के बारे में याद रखिएगा। ठीक है, तो अब ये सीरीज आपको पता चल गया कि लेड, टीन जो है लेड से मोर रिएक्टिव है, और लेड जो है कॉपर से मोर रिएक्टिव है, और कॉपर जो है मरकरी से मोर रिएक्टिव है। तब यहां पे देखा जाए तो टीन इज मोर रिएक्टिव टू लेड, lead is more reactive to copper and copper is more reactive to mercury। तो ये आपका अरेंजमेंट क्या दिख रहा है, सही दिख रहा है। ठीक है, ये आपका नहीं होगा क्योंकि lead is more reactive than copper, सही है, लेकिन mercury is more reactive than mercury is less, sorry, lead is more reactive than copper, copper is more reactive than lead, ये भी सही है इतना दूर। लेकिन ये टीन यहां पे देखे क्या कर दिया है, गड़बड़ कर दिया है, क्योंकि टीन जो है इन तीनों से मोर रिएक्टिव है, तो ये ऑप्शन होगा नहीं। अब इसमें आपका क्या हो गया, ऐसे ही ये नहीं होगा, टीन और लेड यहां आ गया तो ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। ठीक है, तो योर आंसर इज ए। तो रिएक्टिविटी सीरीज हम लोगों को याद रहना चाहिए, तभी जाके इस तरह के क्वेश्चन हम क्या कर पाएंगे, सॉल्व कर पाएंगे। बहुत सारे क्वेश्चन इस रिएक्टिविटी सीरीज से आप क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो इसको कंठस्थ याद कर लेना है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है, और नॉन मेटल यूज टू प्रिजर्व फूड मटेरियल। इनमें से कौन सा नॉन मेटल जो है, ठीक है, खाने को प्रिजर्व करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। हु कैन गिव द आंसर? ओके, कम नीतीश। नाइट्रोजन, वेरी गुड। वाई दिस कॉपर, फॉस्फोरस एंड सल्फर इज नॉट, वाई नाइट्रोजन इज यूज, क्यों नाइट्रोजन को इस्तेमाल किया जाता है? आई नो डैट बुक में दिया है, लेकिन रीजन भी तो पता होना चाहिए क्यों। जितने भी फूड मटेरियल्स हैं वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट होते हैं, उस रिएक्शन को हम लोग क्या कहते हैं, रेंसिडिटी, स्पॉइलेज ऑफ फूड। तो उसको रोकने के लिए, ऑक्सीडेशन ना हो बोलने के लिए, ठीक है, एक नॉन मेटल गैस का इस्तेमाल किया जाता है। वो गैस क्या है, नाइट्रोजन है। अब नाइट्रोजन को ही क्यों इस्तेमाल किया जाता है, बिकॉज इट इज अ एंटीऑक्सीडेंट गैस कहलाता है, दैट्स व्हाई नाइट्रोजन इज यूज्ड। ठीक है, आए टिक मार दिया, रीजन नहीं मालूम, लहाना नहीं ना है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, एन एलिमेंट एक्स, एक एलिमेंट एक्स है जो कि क्या है, सॉफ्ट है, एंड कैन बी कट विथ द हेल्प ऑफ नाइफ। अभी तो लोअर क्लास से पढ़ते आ रहे हैं, क्लास 7 में भी शायद पढ़े होंगे, चाहे 8 में भी पढ़े होंगे। ठीक है, एक एलिमेंट एक्स है जो कि सॉफ्ट है या इवन छुरी से भी कट जाता है। इट इज वेरी रिएक्टिव, सोना पे सुहागा हो गया, इट इज वेरी रिएक्टिव, तो सबसे रिएक्टिव मेटल मालूम है, टू एयर एंड कैन नॉट बी केप्ट ओपन इन एयर, एयर में इसको ओपन नहीं रखा जा सकता। इट रिएक्ट विग्रसली, ठीक है, विग्रसली रिएक्ट करता है, किसके साथ, वाटर के साथ। तो ऑब्वियसली आपका की तो पोटासियम होगा, कि तो सोडियम होगा। तब इसमें देखिए ऑप्शन क्या है, पोटासियम दिया नहीं है तो सोडियम दिया है, तो सोडियम का फॉर्मूला सी ए होता है ना जी, उसे यस सर, सोडियम का फॉर्मूला क्या होता है, Na। ठीक है, दिस सी ए इज अ कैल्शियम। नाउ नेक्स्ट,
Which among the following is the most abundant metals found in the earth crust? अर्थ क्रस्ट में सबसे ज्यादा मेटल पाए जाने वाले कौन सा है? ठीक है, तो सबको मालूम है क्या है? एल्यूमिनियम। ठीक है, एल्यूमिनियम जो है सबसे ज्यादा हमारे अर्थ क्रस्ट में पाए जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स विल गिव डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन? इनमें से कौन सा पेयर जो है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन देता है? तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन मालूम है, जो मोर रिएक्टिव होगा वो लेस रिएक्टिव को क्या करेगा? डिस्प्लेस करेगा। ठीक है, तो अब देखिए यहां पे सोडियम ठीक है, सोडियम क्लोराइड सॉल्यूशन, अ कॉपर मेटल रिएक्ट करेगा? नहीं रिएक्ट करेगा। क्यों? कॉपर इज लेस रिएक्टिव देन सोडियम, तो सोडियम को डिस्प्लेस नहीं कर पाएगा, तो यहां पे ये रिएक्शन नहीं होगा। दूसरा, मैग्नीशियम क्लोराइड सॉल्यूशन एंड एल्यूमिनियम, तो अगेन हियर एल्यूमिनियम इज लेस रिएक्टिव देन मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम इज लेस रिएक्टिव देन मैग्नीशियम, तो एल्यूमिनियम भी इसको क्या नहीं कर पाएगा? डिस्प्लेस नहीं कर पाएगा, तो ये भी नहीं हुआ। नाउ फिर आयरन सल्फेट एंड सिल्वर नाइट्रेट, तो सिल्वर इज लेस रिएक्टिव देन आयरन। ठीक है, तो ये भी आपका क्या नहीं कर पाएगा? इसको डिस्प्लेस नहीं कर पाएगा सिल्वर को। लास्ट वाला, सिल्वर नाइट्रेट सॉल्यूशन विथ कॉपर मेटल, ये होगा। क्यों? क्योंकि कॉपर इज मोर रिएक्टिव देन सिल्वर, तो सिल्वर को क्या करेगा? डिस्प्लेस कर सकता है। इसको डिस्प्लेस करके अपने जाके यहां पे रिएक्ट हो जाएगा, यानी AgNO3 प्लस कॉपर रिएक्ट होगा, तो आपका क्या बनेगा? CuNO3 ठीक है, प्लस Ag। ठीक है, नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट द करेक्ट ऑर्डर ऑफ डिक्रीजिंग रिएक्टिविटी? अब यहां पे भी ध्यान देना है, डिक्रीजिंग और इंक्रीजिंग के बारे में भी हमेशा ध्यान देना है। ठीक है, क्या लिखा है? तो फिर वही रिएक्टिविटी सीरीज, काशीनाथ का माली आलू जरा फीका पकाता है। ठीक है, तब यहां पे डिक्रीजिंग, तो डिक्रीजिंग मतलब घटते क्रम, तो शुरू में जो होगा वो मोर रिएक्टिव होगा। ठीक है, तो मैग्नीशियम इज मोर रिएक्टिव देन एल्यूमिनियम एंड जिंक इज मोर रिएक्टिव देन एल्यूमिनियम। आलू जरा ऑब्वियसली मोर रिएक्टिव, उसके बाद से फीका। ठीक है, तो ये आपका ए होगा। ठीक है, काशीनाथ का माली, काशीनाथ का माली आलू जरा फीका, इसी में आ जाएगा। यानी मैग्नीशियम इज मोर रिएक्टिव देन एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम इज मोर रिएक्टिव देन जिंक, जिंक इज मोर रिएक्टिव देन आयरन, तो यही आपका क्या होगा? आंसर होगा। ठीक है, सो आज के वीडियो में बस इतना ही। कल हम फिर आप लोगों के सामने इस चैप्टर से रिलेटेड इंपोर्टेंट क्या लाएंगे? एसर्शन और रीजन टाइप के क्वेश्चंस। ठीक है, सो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।